हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे अकाउंटेंट भाई का मेरे पास मैसेज आया कि सर GST-R1 किस तरह से फ़ाइल करना है, फ़ाइल करने से पहले किस तरह से अपने डाटा को प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें मेरे को डीपली समझाइए ताकि हमारा जो GST-R1 हो वो करेक्ट फाइल हो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है। इसमें मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ कि टैली से अपने जेसन फाइल को किस तरह से जनरेट करना है, जनरेट करने से पहले अपने डाटा को किस तरह से प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद जनरेट करने के बाद जेसन फाइल GST पोर्टल पे किस तरह से उसको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद अपने GST पोर्टल पे अपलोड डाटा को और बुक में जो डाटा है उस डाटा को किस तरह से क्रॉस चेक करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें JSON फाइल जनरेट करना होगा टैली से। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटरी रिपोर्ट में जाते हैं, देन उसके बाद GST-R1 का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो GST-R1 का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में टैली के अंदर आपका डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो चेक करना है कि भैया जिस भी पीरियड का आप GST-R1 के लिए JSON फाइल जनरेट करना चाहते हैं वो पीरियड यहाँ पे डालना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जुलाई का मेरे को GST-R1 फाइल करना है और JSON फाइल जनरेट करना है तो यहाँ पे जुलाई का पीरियड डालना होना चाहिए, 1 जुलाई 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक। देन दूसरा चीज़ जो चेक करना है आपको कि भैया सर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई भी डिजिट यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इनवाइस यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इनवाइस यहाँ पे शो होता है तो इसका मतलब ये है कि उस इनवाइस को अभी करेक्ट करने की आवश्यकता है, अदरवाइज वो इनवाइस आपके GST-R1 में नहीं जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे नीचे B2B सप्लाई आपके देखेंगे कि डिटेल आ जाएगा कि कितने अपने इनवाइस इस पीरियड में कटा हुआ है। 43 इनवाइस है, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स की अमाउंट भी शो करेगा। JSON फाइल जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट पे जाते हैं, GST रिटर्न्स पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डिटेल है इस पीरियड में जितने भी आपने इनवाइस काटे होंगे वो सारे इनवाइस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ऊपर में आपको पेंडिंग टू अपलोड वाउचर काउंटिंग में यहाँ 43, HSN काउंटिंग में 2 दिख रहा है, एक होगा डॉक्यूमेंट समरी और दूसरा होगा आपका HSN समरी। ठीक है, स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको शो होता है। आप अपने टैली में जब ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, जैसे ही HSN समरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस पीरियड में कितने आपने HSN कोड का मटेरियल सेल किया हुआ है वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। एक HSN कोड का कितने क्वांटिटी, कितने टैक्सेबल वैल्यू, कितने उस पर IGST लगाए, कितने CGST लगाए, वो सारे डिटेल इसके अंदर आपको शो होता है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट समरी में आएंगे तो यहाँ पे आपको इस पीरियड में कितने नंबर इनवाइस से लेके कितने नंबर तक की इनवाइस का आपने सेल किया है, टोटल कितने इनवाइस हो रहा है, उसमें कितने इनवाइस को कैंसिल किया है, नेट कितने इनवाइस हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी में आता है जो कि आपको अपलोड करना होता है पोर्टल पे। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है, ऑफलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भैया ये JSON फाइल होना चाहिए और जो ये फाइल आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सी जगह पर करना है उसके लिए यहाँ पे फाइल पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये सारी चीज़ करने के बाद सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितना बड़ा डाटा होगा उसके हिसाब से आपका टाइम लेगा और आपका जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है 11/8/2026, डेटेड भी आ रहा है ना। तो ये फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इस JSON फाइल को एक ऐसे जगह पे सेव करेंगे जहाँ से आप GST पोर्टल पे आसानी से उसको अपलोड कर सके, यानी अपलोड करते टाइम आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़े। तो सिंपल ये होता है कि आप उस फाइल को डेस्कटॉप पे ले जाके सेव कर दीजिए और वहाँ से जब GST पोर्टल पे आपको अपलोड करना है आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको GST पोर्टल पर आपको लॉगिन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके जिस भी पीरियड का रिटर्न आपकी फाइल नहीं होगा तो यहाँ पे ड्यू दिखेगा, यानी येलो कलर में ब्लिंक होगा, शो होगा। देन उसके बाद सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद क्वार्टर,
और लास्ट होता है कि जिस पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पीरियड को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे जुलाई को फाइल करना है, जुलाई सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है आपको, प्रिपेयर ऑनलाइन और दूसरा होता है प्रिपेयर ऑफलाइन। तो जो हम डाटा को अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जेसन फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं प्रिपेयर ऑफलाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जुलाई पीरियड डालने के बाद हम करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपका जेसन फाइल जनरेट हुआ है वो आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल चूज़ फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको फाइल सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी अपने फाइल को सेव किया था उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपकी जो फाइल होगा वो अपलोड हो जाएगा। हमारे केस में देखिए कि हमारे फाइल भी अपलोड हो गया है और इसमें जो एरर रिपोर्ट है वो एरर रिपोर्ट नहीं आया है, ना लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइल है वो बिना एनी एरर का अपलोड हो गया है। और ऊपर देखिए मैसेज भी आ रहा है ग्रीन में कि योर जेसन फाइल है ना हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुल, है ना। आप आफ्टर 15 मिनट बाद आप इस डाटा को चेक कर सकते हैं, आपके जीएसटी रिटर्न में ये शो होने लगेगा। तो आफ्टर 15 मिनट बाद हम जब भी जुलाई पीरियड डाल के जब सर्च क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद GSTR1 वाले ये बॉक्स पे ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने डाटा अपलोड किया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगेगा। हमारे टैली में 43 इनवाइस शो हो रहा था और 43 इनवाइस यहाँ पे भी शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारे टैली में कितना हो रहा है 43 और यहाँ पे भी हमारा 43 इनवाइस शो हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे केवल आपके 43 इनवाइस शो हो रहा है, टैक्सेबल अमाउंट नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल इनवाइस कितना है, उसके टैक्सेबल वैल्यू कितना है, IGST कितना है, SGST कितना है और CGST कितना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि भैया इन चीज़ों को अपने टैली के बुक से ज़रूर चेक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारा जो टैली में जो हमारे बुक में 43 इनवाइस हो रहा है और हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 17,74,681 रुपये शो हो रहा है। IGST 1,20,662 रुपये और CGST 99,290 रुपये 390 रुपये ये शो हो रहा है। ये चीज़ ही आपके GST पोर्टल पे भी शो होना चाहिए। तो एक बार इस चीज़ आपको प्रॉपर ढंग से क्रॉस चेक करना होगा और सारे डाटा आपको यहाँ पे मैच होना चाहिए। इनवाइस नंबर कितना है, टोटल इनवाइस कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है, ये सारे चीज़ आपके बुक से चेक होना चाहिए यानी मैच होना चाहिए, ठीक है। अगला आपको जो HSN समरी का जो डिटेल है वो भी आपको चेक करना होगा अपने बुक से कि जो पोर्टल पे है और जो बुक में है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपने सबसे पहले आपको बुक में टैली में HSN समरी के जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन कर लेना है। टोटल यहाँ पे देखेंगे 8 HSN समरी है, मतलब 8 HSN कोड है जिसके थ्रू आपने माल इस पीरियड में बेचा हुआ है। इसकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 17,74,681 रुपये 48 पैसे। GST पोर्टल पे आएंगे, इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अपने IGST CGST को भी बुक से आपको चेक करना होगा पोर्टल से। ये तीनों चारों फिगर जो है आपके बुक से मैच होना चाहिए। उसके बाद आप आगे इस फाइल स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके अपने GSTR1 को फाइल करेंगे। फाइल स्टेटमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टिक करना होगा। देन उसके बाद अथराइज सिग्नेचरी पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी इस फर्म के प्रोप्राइटर होंगे उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 तरीके मिलते हैं फाइल करने के लिए, फाइल विथ DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा फाइल विथ EBC जो कि आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो ज़्यादातर लोग फाइल विथ EBC के थ्रू ही करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल विथ
EBC पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डालना होगा और डालने के बाद जैसे ही डाल के वेरीफाई करेंगे आपका जो GSTR1 रिटर्न जो है वो फाइल सक्सेसफुली हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।